हेलो अस्सलाम वालेकुम। इज मी साकिब इकबाल। कैसे आप लोग खरीद से बेटा? ठीक ठाक है बेटा। आज हम टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे हैं कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला। हम आज डेरिवेशन कर रहे हैं किसकी? हाफ एंगल फॉर्मूले की। अब हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर आपको पता है साइन अल्फा अपॉन टू भी होता है, बीटा बीटा अपॉन टू भी होता है, गामा अपॉन टू भी होता है। तो अभी मैं जो आपको करके दिखा रहा हूँ वो अल्फा अपॉन टू करके दिखा रहा हूँ। बीटा अपॉन टू आप खुद कर सकते हैं, गामा अपॉन टू आप खुद कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे मैं आपको बताऊंगा कंडीशन को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करें किसकी? साइन अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू बराबर होता है किसके? एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड देन अपॉन बी सी एंड देन होल का रूट। अब कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए वो क्या फॉर्मूला मालूम होना चाहिए? बेटा आपको सबसे पहले फॉर्मूला जो मालूम होना चाहिए वो हाफ एंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? वन माइनस कॉस अल्फा बराबर होता है किसके? टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू के। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसका है? हाफ एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है ना? ये डबल एंगल का फॉर्मूला है। डबल एंगल के फॉर्मूले से हाफ एंगल का फॉर्मूला ड्राइव होने जा रहा है। ठीक है? तो अब इस कंडीशन के हिसाब से हम करेंगे क्या? अब देखें, यहाँ पे कोसाइन लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोसाइन लॉ का फॉर्मूला कॉस अल्फा जो है ये बराबर किसके होता है? तो सबसे पहले मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन का। तो देखिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर वन का। अगर ये क्वेश्चन नंबर वन है तो इसका मतलब अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं करने जा रहा हूँ दूसरा कंडीशन, दूसरा फॉर्मूला किसका? हमने कहा सिंस फॉर्मूला कोसाइन लॉ का फॉर्मूला जो होता है वो कॉस अल्फा बराबर होता है किसके बराबर होता है भाई? ये बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी के। याद करें, ये जो मैं लेक्चर दे रहा था तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे ए आएगा, अगर यहाँ बीटा होगा तो यहाँ पे बी आएगा, अगर यहाँ गामा होगा तो यहाँ पे गामा आएगा। तो यहीं पे आप फॉर्मूले को जब ड्राइव करने जा रहे हो तो जब गामा का कंडीशन अप्लाई करो तो गामा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जब बीटा के आप इसका गामा का बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो बीटा में क्या होगा? यहाँ पे आखिर में माइनस बी होगा। गामा में क्या होगा? यहाँ पे आखिर में माइनस सी होगा। तो यही चेंजिंग होगी, बकिया कुछ चेंजिंग नहीं होगी। इसी को यूज करते हुए आगे आपको क्या करना है? इसको ड्राइव करना है। तो देखो बेटा, जहाँ पे ये कॉस अल्फा की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर वन में, जहाँ पे कॉस अल्फा आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? इस पूरी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है। ये जो ऊपर वाला वन है, ये जो ऊपर वाला वन है, ये वन क्या हो गया? एज इट इज कॉपी हो गया। माइनस कॉस अल्फा की जगह पे ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या आ जाएगी बेटा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी। जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है? टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू ना, तो इसको एडिट क्या कर दिया? कॉपी कर दिया। टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। ठीक है ना? अब क्या करें? अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम जब निकालोगे तो क्या होगा? ये वन जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? टू बी सी से। तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा? टू बी सी माइनस, ये ब्रैकेट में पूरी वैल्यू आ जाएगी, या तो चाहे तो आप माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट एक साथ। तो मैं डायरेक्ट अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस से पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अमूमन हमसे ये गलती होती है कि हम इस माइनस से इस पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करते। तो हमेशा रखिएगा बेटा कि जब भी ये काम करने जा रहे हो तो इस कंडीशन में ये जो माइनस है, इस माइनस से पूरे को क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? अब क्या करें? अब कंडीशन के हिसाब से अब क्या हो गया? अपॉन में क्या बचेगा? यहाँ पे आपने इस कैल्शियम लिया, डिवाइड में टू बी सी होगा। तो देखो बेटा डिवाइड के अंदर क्या आ गया? डिवाइड में आपके, इसको थोड़ा सा मैं और नीचे करके लिखता हूँ। डिवाइड बाय टू बी सी इज इक्वल टू टू साइन अल्फा अपॉन टू। ये वाली कंडीशन जो है ये ऐसे ही रही। ठीक है ना? अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसको अरेंज कर रहा हूं मैं। अब देखो जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो कंडीशन क्या होगी?
यहाँ पे जब इसमें इसको मैं अरेंज करूंगा तो कंडीशन क्या होगी। अब देखो मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे आपको ये बात समझा सकूं। इसी के आगे यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसको। तो बेटा यहाँ देखिए कंडीशन, आप यहाँ से यहाँ कॉपी कर रहा हूँ मैं। ये वाला 2BC ऐसे ही रहा, ये वाला 2BC ऐसे ही रहा, ठीक है ना। या फिर हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को पहले लिखते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर को पहले लिखते हैं। तो ए स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया। फिर बचा क्या, फिर बचा क्या आपके पास बचा बी स्क्वायर प्लस 2BC एंड देन माइनस का सी स्क्वायर। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2BC एंड देन माइनस का सी स्क्वायर। डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में बेटा आपके पास आ गया 2BC इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2। अब इस कंडीशन के अंदर ये जो -20 है, ये जो तीन टर्म है, -B² प्लस 2BC माइनस सी स्क्वायर, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए बेटा कॉमन लेने पे होगा क्या, ये ए स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, साइन अंदर वालों की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये कंडीशन बन जाएगी। अगर आप और से देखें इसको तो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है आप देखिएगा, 2 sin स्क्वायर अल्फा/2। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये पूरी a² - 2ab + b², ये वाली कंडीशन पूरी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, a - b का होल स्क्वायर। तो इसमें a कौन है, b है, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, b - c का होल स्क्वायर। इस माइनस की वजह से b - c का होल स्क्वायर। तो ये हुआ क्या, ये हुआ बेटा a² माइनस, ये जो ऊपर टर्म थी ये क्या हो गई, b - c का होल स्क्वायर हो गई, डिवाइड बाय 2BC इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर अल्फा/2 के। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखें यहाँ पे इस कंडीशन में हमने कहा सिंस a² - b², तो a² - b² बराबर किसके होता है, हमने कहा सिंस a² - b² बेटा बराबर होता है a+b एंड देन a - b के। अब इसमें a कौन है, इसमें a तो a है, माइनस माइनस a² - b², b कौन है, b - c है। ये जो b की जगह पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, b - c लिखा हुआ है। देखो a का स्क्वायर a² माइनस माइनस b क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा b है। तो अब जहां पे यहाँ पे a है वहां पे a आएगा, और जहां पे b है वहां पे क्या आएगा, b - c आएगा। दोबारा सुनिएगा, जहां पे a है वहां पे तो a आएगा, लेकिन जहां पे b है वहां पे क्या आएगा, b - c आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो मैं कंडीशन में फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ उसको, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा a² बराबर था किसके, बल्कि ये हो जाएगा a+b। ये जो फॉर्मूला था ये था a² - b² बराबर था a+b एंड देन a - b। तो a की जगह पे a आ गया, प्लस b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे b - c आएगा। और फिर ये हो गया एक फैक्टर, फिर दूसरा फैक्टर, क्योंकि a+b a - b है तो a - b क्या होगा, a - b की जगह पे क्या आ गया, b - c। तो यहाँ पे देखिएगा इस ऊपर वाली जगह पे a² - b - c का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² - b²। तो a इसमें a था, b क्या था, b - c था। तो यहाँ पे a+b एंड देन a - b, और डिवाइड में 2BC ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का 2BC ऐसे ही रहेगा, और इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर अल्फा/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन नहीं किया, इसको 1 बाय 1 स्टेप किया, एक एक स्टेप किया है ये। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर दिया, b - c, एक ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a माइनस से ये माइनस से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा, -b हो जाएगा,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, और डिवाइड में 2bc इज इक्वल टू 2 sin² अल्फा/2। अब यहां तक तो आपकी कंडीशन समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद देखें बेटा, अब इसके आगे मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं कंटिन्यू कहाँ करूंगा, मैं इसको मैं लेफ्ट साइड पे कंटिन्यू करता हूँ इसको यहाँ पे। मैं ये स्क्रीन में आपको थोड़ा शो करूंगा ताकि जो है ये वैल्यू आपको नजर आए, ठीक है ना। अब देखें कंडीशन क्या हो रही है, मैं इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या लिखा है वहां पे, मैंने लिखा है a+b - c, और फिर मैंने लिखा है a-b+c डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल्स टू 2 sin² अल्फा/2 के। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो साइड है इसको यहाँ से यहाँ कॉपी किया है और कुछ भी नहीं किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसको क्या सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा, इसको ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो प्लस है एक साथ लिखो, जो माइनस है उसको आखिर में लिखो। जैसे ये a+b - c लिखा हुआ है, लेकिन इसमें a के साथ क्या रखें, प्लस सी, प्लस वालों को एक साथ रखिए। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a+b - c, ये एक हो गया। दूसरा वाला a+c - b, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, हर चीज बिल्कुल कुछ भी स्टेप इसमें मिसिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लेके चल रहा मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। एक आपको नजर आ रहा है ये, क्या मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपको क्या नजर आ रहा है, a+b, ये आपको नजर आ रहा है a+b, ठीक है ना। और यहाँ पे आ रहा है नजर आपको a+c। अब a+b, a+c की जगह पे क्या रखें? अब देखिए यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहा हूँ, इसको मैं अगर नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो ऊपर दिया है मैं। तो हमने कहा सिंस एस बराबर होता था किसके, a+b+c के, और डिवाइड बाय 2 के। अब मैं इससे दो चीजें मालूम कर सकता हूँ। मैंने कहा 2s बराबर है किसके, a+b+c के, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से दो चीजें मालूम कर सकता हूँ। मैंने कहा कि a+b जो है ये बराबर है किसके, 2c, 2s, और ये प्लस सी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला इसी से बना, क्या बना, कि a+b बराबर हुआ, ये 2s ऐसे ही है, ये प्लस सी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2s - c। इससे ये फॉर्मूला, इस पूरी कंडीशन से ये फॉर्मूला बन गया। a+b की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2s - c के। तो a+b की जगह पे, यानी यहाँ पे a+b की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2s - c को रख सकता हूँ। इसी तरह से यही जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर मैं अगर मैं यहां से मैं निकालूं वैल्यू किसकी, a+c की, तो a+c की अगर वैल्यू निकालूंगा तो ये प्लस बी वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2s - b हो जाएगा। तो इसका मतलब a+c जो है वो बराबर हो जाएगा 2s - b के। तो 2a+c जो है ये बराबर हो जाएगा इसके, 2s - b के। तो देखो यहाँ पे a और c को यहीं पे रोका, b जो प्लस में था वहां जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमने कह दिया कि a+b जो है वो बराबर किसके है, 2s - c के, और a+c जो है ये बराबर किसके है, 2s - b के, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में इनकी वैल्यूज को प्लेस कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी, तो ये हो जाएगा, देखें इसकी जगह पे a+b की जगह पे क्या आएगा, 2s - c। तो ये आ गया 2s - c के। जबकि ये वाला माइनस सी तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला माइनस सी तो अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, ठीक है ना। क्या किया मैंने, a+b की जगह पे a+b की वैल्यू रख दी, 2s - c। जबकि माइनस सी ये वाला एज इट इज यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब क्या करूं, इस a+c की जगह पे क्या रखूंगा, 2s - b। तो देखो मैं यहाँ पे इनकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या, 2s - b के।
जबकि ये वाला माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये वाला माइनस बी क्या हो गया, यहाँ पे कॉपी हो गया। तो देखिए कंडीशन मैंने क्या की, ए प्लस बी की जगह पे ए प्लस बी की वैल्यू और ए प्लस सी की जगह पे ए प्लस सी की वैल्यू, जबकि माइनस सी ऐसे ही रहा ये वाला, और ये माइनस बी भी अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। अब डिवाइड में क्या बचा हुआ, टू बी सी। डिवाइड में लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे टू बी सी लिख दिया, टू बी सी। और ये बराबर था किसके, टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू के। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस टू सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू बी हो जाएगा। तो बेटा जो बात बोली वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि टू एस माइनस टू सी, ये एक हो गया। दूसरा टू एस माइनस टू बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टू बी सी इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय टू। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, क्या इसमें से, इस वाले फैक्टर में से टू कॉमन निकल रहा है, इस वाले फैक्टर में से, और इस वाले फैक्टर में से भी टू कॉमन निकल रहा है। तो टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ऊपर वाला टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। क्यों, मैंने कहा ये वाला जो फैक्टर है, इस वाले फैक्टर में से टू कॉमन निकल रहा है, और दूसरे वाले फैक्टर में से भी टू कॉमन निकल रहा है। तो टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। एक तो न्यूमरेटर में फोर आ जाएगा। फिर दूसरा, ये टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू है ना, तो टू साइन स्क्वायर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो किसके पास जाएगा, ये टू जाएगा टू बीसी के पास। तो उसका मतलब ये टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो नीचे भी फोर आ जाएगा, ऊपर भी क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। देखो जो बात बोली वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले वाले फैक्टर से टू कॉमन निकला, दूसरे वाले टू फैक्टर फैक्टर से टू कॉमन निकला, तो क्या बन गया, ये फोर बन गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा एस माइनस सी, ठीक है ना। दूसरे वाले में से टू कॉमन निकल गया, तो क्या बचा इसमें, एस माइनस बी। और यहाँ पे हमने ये बात बोली थी कि ये जो टू है वो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके पास जाएगा, टू बी सी के पास जाएगा। तो जो टू टू से क्या हो जाएगा, ये नीचे फोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फोर बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, टू तो वहां चला गया था, ये साइन अल्फा अपॉन टू बचा, साइन अल्फा अपॉन टू बचा। ठीक है, तो अब क्या करें बेटा, अब देखें यहाँ पे, अब क्या करें। तो अब कुछ ज्यादा स्टेप नहीं रहा, ये पॉइंट नंबर टू था। तो यहाँ से फोर और फोर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर खत्म हुआ तो यहाँ पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी रूट आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो दोनों पे रूट आया, तो ये हो जाएगा एस माइनस सी और एस माइनस बी डिवाइडेड बाय बी सी, और इस पे आ गया बेटा रूट, और इस पे भी आ गया रूट। तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन अल्फा अपॉन ऑफ टू बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेरिवेशन जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आपकी डेरिवेशन क्या थी, आपकी डेरिवेशन बेटा थी कि साइन अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना, डिवाइड बाय बी सी और इसका रूट। तो यहाँ पे इसको एक स्टेप और करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे देयर फोर साइन, अब मैं इसको तरतीब से लिख रहा हूँ, साइन अल्फा डिवाइड बाय टू इज इक्वल्स टू रूट, जो कंडीशन थी उसके हिसाब से एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, ठीक है ना। तो ये बेटा आपकी हो गई क्या, ये आपकी हो गई डेरिवेशन कंप्लीट। ये आपका आंसर क्या हो गया, ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट, और ये हो गया proof। तो आई होप आपको ये वाले कंडीशन समझ में आई होगी। ये दो डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पास पेपर के हिसाब से और डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर के हिसाब से भी। तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझ पे मेरे नंबर सब पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इनशाला नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।